आइए सीखे 11 ऐसे प्रेपोजिशन जिससे प्लेस का पता चलता है, यानी इन सभी का इस्तेमाल जगह दिखाने के लिए किया जाता है। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रेपोजिशन के बारे में शानदार तरीके से सीखे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर बात हम पहले प्रेपोजिशन की करें तो वो है एट, और इस वर्ड का मीनिंग होता है में, लेकिन इसका इस्तेमाल छोटे छोटे जगह के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह सलेमपुर में रहता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लिव्स एट सलेमपुर। मैं मधुबनी में रहता हूँ, आई लिव एट मधुबनी। यहाँ इन दोनों सेंटेंस में आया दो जगह जो है सलेमपुर और मधुबनी, ये दोनों छोटे छोटे जगह हैं, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया। इसलिए यहाँ पर जगह दिखाने के लिए एट का प्रयोग किया गया। अगर बात हम दूसरे प्रेपोजिशन की करें तो वो है इन, और इसका मतलब होता है में, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बड़े बड़े शहरों के लिए करते हैं, यानी बड़ी जगह दिखाने के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह जयपुर में रहती है, शी लिव्स इन जयपुर। वह मुंबई में रहता है, ही लिव्स इन मुंबई। इन दोनों सेंटेंस में आया जयपुर और मुंबई बड़ा शहर है, इसलिए जगह दिखाने के लिए मैंने जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया वो था इन। अगर बात हम तीसरे प्रेपोजिशन की करें तो वो है ऑन, और इसका मतलब होता है पर, और इस वर्ड से भी प्लेस दिखाई जाती है, यानी जगह दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेज पर एक किताब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। सिर पर एक टोपी है, देयर इज अ कैप ऑन द हेड। इन दोनों सेंटेंस में जगह दिखाने के लिए मैंने ऑन का इस्तेमाल किया। यह मैं आपको बता दूं, पर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक चीज दूसरे से सट कर हो। जैसा कि किताब मेज पर है तो वह सट कर है, अगर टोपी सिर पर है तो वह सट कर है। अगर हम बात ओवर और एबव की करें तो दोनों का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि हम ओवर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल पोजीशन का मतलब कोई एक चीज ठीक उसके ऊपर है। जैसे मेरे सर के ऊपर एक पंखा है या आपके सर के ऊपर एक चिड़िया है, तो यहाँ मैंने वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात किया कि वह पंखा चाहे वह चिड़िया ठीक आपके सर के ऊपर है, तो यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। आपके सर के ऊपर एक चिड़िया है, देयर इज अ बर्ड ओवर योर हेड। लेकिन अगर हम बात एबव की करें तो एबव का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन यहाँ वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एरोप्लेन बादल के ऊपर उड़ रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड। वह 20 साल के ऊपर का है, ही इज एबव 20। इन दोनों सेंटेंसेस में वर्टिकल पोजीशन की बात नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर ऊपर के लिए एबव का इस्तेमाल किया गया। अगर बात हम अंडर और बिलो की करें तो इन दोनों का मतलब होता है के नीचे, लेकिन हम अंडर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि कोई चीज ठीक उसके नीचे है। जैसे वह पेड़ के नीचे है या एक बिल्ली मेज के नीचे है। यहाँ वर्टिकल पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि वो चीज ठीक उसके नीचे है, तो यहाँ पर आप अंडर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक बिल्ली मेज के नीचे है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ कैट इज अंडर द टेबल। वह पेड़ के नीचे है, ही इज अंडर द ट्री। वहीं अगर हम बात बिलो की करें तो बिलो का मतलब नीचे तो होता है, लेकिन बिलो का इस्तेमाल वर्टिकल पोजीशन के लिए नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह 20 साल से नीचे का है या वह 20 साल से कम है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज बिलो 20। यह काम मेरे शान के नीचे का है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने इन दोनों वर्ड्स के बारे में सीखा कि अंडर और बिलो दोनों का मतलब होता है के नीचे। और अगर हम बात बिटवीन और अमंग की करें तो इन दोनों का मतलब होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन का इस्तेमाल हम दो नाउन के लिए करते हैं, यानी जब कोई किसी दो नाउन के बीच में है तो वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं राजू और श्याम के बीच में हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम बिटवीन राजू एंड श्याम। दो कुत्तों के बीच में एक बिल्ली है, अ कैट इज बिटवीन टू डॉग्स।
यहाँ इन दोनों सेंटेंस में के बीच के लिए मैंने बिटवीन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ किसी दो नाउन के बीच में होने की बात की जा रही थी। लेकिन जब हम बात दो से ज्यादा लोगों के बीच में होने की करें तो वहाँ पर अमंग का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं बच्चों के बीच में हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अमंग द चिल्ड्रन। वह पुलिस के बीच में है, ही इज अमंग द पुलिस। यहाँ इन दोनों सेंटेंस में अमंग का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ बात दो से ज्यादा लोगों की हो रही है। अगर बात हम बिहाइंड की करें तो इसका मतलब होता है पीछे, यानी जब कोई चीज किसी के पीछे होता है तो वहाँ पर हम कहते हैं बिहाइंड। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हारे पीछे कौन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज बिहाइंड यू। मेरे पीछे मेरा भाई है, माई ब्रदर इज बिहाइंड मी। यहाँ इन दोनों सेंटेंस में बिहाइंड का मतलब है पीछे। अगर बात हम बिफोर की करें तो बिफोर का दो मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है पहले और दूसरा मीनिंग होता है के सामने। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हारे सामने कौन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज बिफोर यू। मेरे सामने मेरे टीचर हैं, माई टीचर इज बिफोर मी। वहीं अगर हम इसके दूसरे मीनिंग की बात करें जहाँ पर इसका मतलब होता है से पहले, जैसे मैंने पहले ही यह मूवी देख ली है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। मैं पहले ही वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर बिफोर। मैंने पहले ही नाश्ता ले लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर। इन सभी सेंटेंसेस में बिफोर का मतलब है पहले ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन सभी वर्ड्स के बारे में जाना।